स्वामी जी बिल्कुल ठीक इसी से जुड़ा हुआ 3 शब्द आते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो किसी समय में अज्ञान बन जाता है और किसी समय में विज्ञान बन जाता है। तो अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ये क्या है, और जो ज्ञान है कब अज्ञान बनता है, कभी कब है वो विज्ञान बनता है, ये तीनों शब्द हर मुमुक्षु को, पिपासु को, साधारण व्यक्ति को जानना जरूरी है, तभी वो ज्ञान को जीरो करेगा। और ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान तो सब ज्ञान सब एक सा ही मानते हैं। तो इसीलिए कृपया तीनों का सूक्ष्म विवेचन बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे समाज में या हमारे धर्मगुरुओं के मुखारबिंद से या हमारे शास्त्रों में ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द का ही ज्यादा प्रभाव होता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्यादातर लोग करते नहीं हैं और विज्ञान को लोग चमत्कार भी मानते हैं। वास्तव में विज्ञान सनातन सत्य है और ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। एक के लिए जो ज्ञान है दूसरे के लिए वो अज्ञान है, एक के लिए जो अज्ञान है वो दूसरे के लिए ज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान वो मान्यता है, इंडिविजुअल, और विज्ञान सनातन सत्य है, वो मान्यता नहीं है। तो ज्ञान अज्ञान में क्या फर्क है? अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर बात करना चाहे तो ज्ञान अज्ञान की परिभाषा क्या है और विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य को न मानना, वो अज्ञान है। जैसे चोरी न करना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह कम रखना, मंदिर में जाना, तप जप करना, पूजा पाठ करना, आरती करना, शुभ कार्य करना, दान देना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये ज्ञान है। और ये नहीं करना वो अज्ञान। तो हमारे समाज में ज्ञान अज्ञान की परिभाषा जो बताई है वो दोनों रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान शब्द प्रकृति को लगता है, आत्मा को नहीं लगता है। और प्रकृति हमेशा व्यू पॉइंट वाली होती है। एक को जो पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं, और एक जिनकी वैल्यू करते हैं दूसरे के लिए वो वैल्यू नहीं। तो सबके लिए ज्ञान तो अलग हुआ। तो आप इसको एक कैसे बोल सकते हो? इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कहा ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य में पाप पुण्य आते हैं, सनातन सत्य में पाप पुण्य नहीं आते हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। अगर वो दृष्टि आपकी रही तो पुण्य भी नहीं बनेगा, पाप भी नहीं बनेगा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं रहेंगे। और अगर विज्ञान दृष्टि नहीं है तो ज्ञान अज्ञान दोनों रहेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम ज्ञान को ही मानते हैं, अज्ञान को नहीं मानते हैं, मगर ये आपका व्यू पॉइंट है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आप कहते हो मैं भगवान महावीर को मानता हूं इसलिए ज्ञान है, दूसरा कहता है मैं कृष्ण को मानता हूं वो ज्ञान है। तो आप किसको गलत कहेंगे? दोनों अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो ज्ञान अज्ञान कोई सनातन सत्य नहीं है, अवस्था के ऊपर आती है। मगर जो विज्ञान है वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो सभी के लिए समान है, वो कोई व्यू पॉइंट नहीं है। तो जितना जितना यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आता है इतनी आपकी दृष्टि ओपिनियन से मुक्त हो जाती है। ओपिनियन ही ज्ञान अज्ञान है। क्या है?
ज्ञान अज्ञान ओपिनियन, और ओपिनियन लेस वो विज्ञान है। विज्ञान में व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि सामान्यतः सामाजिक और धार्मिक जीवन ज्ञान अज्ञान के ऊपर आधारित है, मगर आध्यात्मिक जीवन सनातन सत्य, कुदरती कानून या विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि आम लोग अपने जीवन में सबसे पहली बात विज्ञान समझने के तक जाते ही नहीं है, क्योंकि मालूम भी नहीं, बताते भी नहीं है। और हमारे धर्मगुरु ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, हमारे सोशल लाइफ में लोग ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, या शुभ अशुभ की बात करते हैं, या पाप पुण्य की बात करते हैं। तो इसमें विज्ञान नहीं आता है। तो इसीलिए हमको अपनी दृष्टि को रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जानी पड़ेगी, और इसके लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन जरूरी है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो स्पष्ट कहते हैं 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है ये सब रिलेटिव सत्य है और व्यू पॉइंट है। और सनातन सत्य है वो सनातन सत्य कुदरती कानून की दृष्टि से अनुभव में आता है, जो व्यू पॉइंट नहीं है और सबको लागू होता है। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान जो है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में पाप पुण्य का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और मन वचन काया उनकी अवस्था का भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पाना खोना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मालिक की भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास का भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सेपरेट हो जाता है कि विज्ञान और रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य में 2 भाग आते हैं, ज्ञान और अज्ञान। हाँ, तो जैसे जैसे हमको समझ में आएगा आगे, वैसे वैसे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सभी प्रश्नों का सैद्धांतिक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक मान्यताएं उनको हम ज्ञान कह सकते हैं, चोरी नहीं करना, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अणुव्रत, महाव्रत, ये सारी जो है वो ज्ञान की श्रेणी में आता है, और इनको न मानना ज्ञान है, और यही समाज के अंदर सिखाया जाता है। इससे परे बहुत कम लोग जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अनुभवी पुरुष होते हैं, जिन्होंने अनुभव का स्वाद चखा है, वो अनुभव देना चाहते हैं। वो कह इससे ऊपर भी कोई चीज है, वो बताते हैं। जब ज्ञानी पुरुष इंट्रोड्यूस हो जाता है तब वो विज्ञान बताता है। वो कहता है कि दोनों रिलेटिव ट्रुथ है, वो दोनों ही रिलेटिव सत्य है, लेकिन जो विज्ञान है वो प्योरली जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि उसमें पुण्य पाप नहीं होता। उसके अंदर आपकी आत्मा का उत्थान ही उत्थान है। अनुभव की श्रेणी बढ़ती है, केवल दर्शन की श्रेणी बढ़ती है, ज्ञान दर्शन सम्यक आपके स्थिर होते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त होते हो। तो दोनों का दायरा अलग अलग है। इसीलिए हमें अगर साधना करनी है तो ज्ञान और अज्ञान से जो हमको विज्ञान की ओर आना चाहिए, उसके लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए। स्वामी जी, हम इसी संदर्भ के अंदर बात करना चाहते हैं कि जो हमारा ये जितना संसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, जिसके ऊपर व्यक्ति जिंदगी भर जोर देता है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वकील का, यह भी तो जो है एक ज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। तो इसको जो है हम, वैसे तो ये रिलेटिव सत्य का विषय है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जीवन में व्यक्ति ध्यान लगाता है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है जो हम जो है वो हर क्षेत्र में काम करते हैं जीवन के, चाहे गृहिणी हो कोई हो, और किस तरीके से व्यक्ति जो है इसके अंदर करता करता जो है वो अपनी दृष्टि को जो है और अच्छा कर सकता है, यानी वो प्रज्ञा की दृष्टि कैसे जागृत हो सकती है ऐसे लोगों की, कृपया थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ज्यादातर केवल ज्ञान अज्ञान का उपयोग करके
प्रज्ञा जागृत नहीं होती है। वो पाप पुण्य का मार्ग ही रहता है हजारों अवतार तक। प्रज्ञा तब जागृत होती है जब आत्मा की वैल्यू होती है, आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि परिपक्व मिलती है, परिपक्व होती है, और आत्मा की ही अनुभूति करना है, ये निश्चय या लक्ष्य होता है, तब से वो प्रज्ञा जागृत होती है। अभी तक हम संसार में पाप पुण्य के माध्यम से फायदे नुकसान के बारे में ही सोचते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए प्रज्ञा को प्राप्त करना ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम के बिना संभव नहीं है। और दूसरी बात, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमको, मैं आत्मा हूँ, वो तो हमने शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र ज्ञानियों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से पाया है, यानी पा लिया है, तो इसमें कोई नई बात क्या है। बात ये नहीं है कि आपके पास मैं आत्मा हूँ या मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, और दिन में आप इसको कितने समय जागृति पूर्वक रखते हो मन वचन क्रिया की अवस्था से मुक्तता के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज प्राइमरी। तो इसीलिए जो प्रज्ञा होती है वो प्रज्ञा तब जागृत होती है, ज्ञानी पुरुष से जब दृष्टि से आपको बताया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है, शरीर आत्मा की क्वालिटी अलग है, शरीर आत्मा का अस्तित्व अलग है, और शरीर और आत्मा का स्वभाव भी अलग है। तो ये जब समझ में आता है और उस समझ को हम जब आत्मसात करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तभी वहाँ प्रज्ञा काम आती है। तो आपके पास सिर्फ नॉलेज है तो प्रज्ञा काम नहीं आते हैं। तो आगे आगे हम फिर और ज्यादा बात करेंगे। स्वामी जी, हमारा ये एपिसोड संपन्न हो गया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।